हाय फ्रेंड्स, जय महाकाल, जय माँ तारा। आप लोग नरसिंह प्रयोग के ऊपर क्या क्या काम किए हो, शिष्य लोग को पूछ रहा हूँ। तो नरसिंह भगवान का बहुत सारा साधना है, बहुत तरह के समस्याओं का समाधान के लिए नरसिंह भगवान का प्रयोग किया जाता है। जिसमें से एक है कि अगर मान लिया जाए किसी के कुंडली में राहु का दोष है तो उस क्षेत्र में नरसिंह भगवान का प्रयोग अपने आप में अद्वितीय है। भगवान नरसिंह का उत्पत्ति हुआ था हिरण्यकश्यप नामक राक्षस को मारने के लिए। प्रहलाद का पिता था हिरण्यकश्यप और प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक थे। उनके ही पौत्र के रूप में राजा बाली बाद में उत्पन्न हुए, लेकिन प्रहलाद उनका दादा था। और जब भगवान हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद प्रहलाद को राजा बनाए तो कई कल्पों तक प्रहलाद की सुरक्षा के लिए भगवान नरसिंह आते जाते रहे और उनकी हर परिस्थितियों से उनको उद्धार करते रहे। स्वयं विष्णु के भक्त होने के कारण प्रहलाद तो दैत्य कुल में उत्पन्न होने पर भी वैष्णवी प्रवृत्ति का था, और वैष्णवी प्रवृत्ति को अपने अंदर जागृत करने वाला दैत्य अगर भगवान नरसिंह की साधना भी करता है तो उसके अंदर में वैष्णव तत्व का जागरण होता रहता है। प्रहलाद राक्षस कुल में हो रहा है, राक्षस गण का था, राक्षस कुल में था, लेकिन फिर भी वैष्णवी तत्व को जागृत करके मोक्ष का अधिकारी हुआ। तो कहा जाता है कि भगवान नरसिंह की कृपा से सब कुछ संभव है। भगवान नरसिंह त्वं शरणं प्रपद्ये, त्वं शरणं प्रपद्ये। भगवान नरसिंह के ऊपर जितना भी बोला जाए उतना ही कम है। इनकी साधना मुख्यतः पूर्व के दिशा में मुख करके करनी चाहिए। लाल रंग का आसन के ऊपर या पीला रंग के आसन के ऊपर पीला वस्त्र धारण करके तुलसी पत्र अवश्य भगवान को चढ़ाना चाहिए। सर्वप्रथम आचमन आदि करने के बाद, आसन शुद्धि देह शुद्धि करने के बाद फिर भगवान नरसिंह का कोई भी अगर चित्र है या मूर्ति है उनका अभिषेक आदि करने के बाद, अगर मूर्ति है तो अभिषेक होगा। शालिग्राम शिला में भी नरसिंह की साधना होती है, लेकिन इसकी दीक्षा बिना लिए नरसिंह की साधना नहीं करनी चाहिए। और भगवान नरसिंह की साधना करने के लिए दीक्षा होना आवश्यक है। यज्ञोपवीत ना भी हो तो चलेगा, लेकिन दीक्षा होना आवश्यक है। वैष्णव तत्व का साधना है और इसके मंत्र, इसकी दीक्षा का शुल्क आप हमें कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। रही बात आगे की, और भी साधनाएं आप लोगों को प्रदान की जाएगी। आप लोग पॉडकास्ट में आते जाते रहे और देखते रहिएगा। ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हवन का, यज्ञ का, नरसिंह यज्ञ भी आगे संपन्न कराया जाएगा भक्तों को मंत्र सिद्धि के लिए। इसके अलावा किसी की अगर कुंडली में कोई दोष है, राहु रिलेटेड कोई दोष है, तो संपर्क कीजिए। नरसिंह कवच, नरसिंह साधना, नरसिंह भगवान से रिलेटेड बहुत सारी साधनाएं हमारे पास है। कभी इस पर भी वीडियो बना दी जाएगी। ये वीडियो लंबा हो रहा है, ये पॉडकास्ट लंबा हो रहा है, ठीक है। जय श्री महाकाल, जय माता आदिलक्ष्मी, जय माता तारा। अलग आदेश।